तेरापन धर्म संघ के द्वितीय भिक्षु जयाचार्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, जयाचार्य का जीवन घटना बहुल जीवन है। उनके मुनि पर्याय, अग्रणी काल, युवाचार्य, आचार्य की काल की अनेक घटनाएं इतिहास में उपलब्ध होती है और उनकी प्रतिभा बेजोड़ प्रतिभा के धनी थे। कहना चाहिए तेरापन धर्म संघ का यह सौभाग्य रहा कि उसे आचार्य भिक्षु के बाद जयाचार्य ऐसे आचार्य मिले जो पगडंडी आचार्य भिक्षु ने बनाई थी। उस पगडंडी को उन्होंने राजमार्ग बना दिया। आचार्य भिक्षु के वे भाष्यकार थे। आचार्य भिक्षु की हर रचनाओं के उन्होंने प्रमाण खोजे कि संत भीखंड जी ने ये बात कही है तो आगम में कहाँ उल्लेख है, प्रमाण सहित। तो इस तरह से आचार्य भिक्षु के वे भाष्यकार कहलाए। बड़े विनम्र, सेवाभावी और समर्पित प्रतिभा थी। प्रारंभ से ही उनमें प्रतिभा, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। जन्मजात ऐसी में प्रतिभा थी। योगों की स्थिरता, चंचलता का अभाव और बुद्धि का प्रस्फुटन, ये उनकी एक कहना चाहिए विरल विशेषताएं रही है। हालांकि उनके दीक्षा गुरु तृतीय आचार्य रायचंद जी थे। दीक्षा भारमल जी स्वामी के युग में हुई और उनके विद्या गुरु थे वे मुनि हेमराज जी थे। आचार्य भिक्षु के अनन्यतम कृपा पात्र शिष्य मुनि हेमराज जी, जिनके दीक्षा के बाद हेमराज जी स्वामी की दीक्षा के पश्चात इस तेरापन धर्म संघ में आज तक संतों की संख्या, साधियों की संख्या कम नहीं हुई, यह सदा बढ़ती ही रही है। तो वे हेमराज जी स्वामी जीत मुनि के विद्या गुरु थे। उनके पास उन्होंने गहरा अध्ययन किया, आगमों का अध्ययन किया, तत्व ज्ञान का किया, दर्शन का किया और साथ में तेरापंथ के विषय के वे ज्ञाता बने। अपने विद्या गुरु के प्रति कितने समर्पित थे। उनके हर कार्य करने के लिए वे तत्पर रहते थे। एक बार का प्रसंग बना कि जीत मुनि लिखने का कार्य कर रहे थे। उस समय आज की तरह ये बॉल पेन नहीं चलते थे, कलम चलती थी। डबो डबो कर स्याही में लिखा जाता था। लेखन कर रहे थे और उसी समय हेमराज जी स्वामी पंची समिति के लिए जाने लगे। जीत मुनि ने उसको वहीं छोड़ दिया और हेमराज जी स्वामी की सेवा में तैयार हो गए। उल्लेख मिलता है उस दिन का वह अक्षर आधा अक्षर ही रहा। अगले दिन उस अक्षर को फिर पूरा किया। ऐसा नहीं कि आवाज दे रहे हैं कार्य तो ये करके जाऊं, नहीं, इतने विनीत। और एक कितना उल्लेख किया है, हेम नव रसा बनाया उन्होंने,
जिसमें हेमराज जी स्वामी का पूरा जीवन है, उसमें एक पद्य में लिखा है कि मैं क्या था, मैं तो कुछ नहीं था, कि हेम ऋषि ने मेरे को बनाया, मैं तो छो बिंदु समान रे, कर दिनो सिंधु सार हो लाल, हेम ऋषि भजिए सदा रे, कि हेम ऋषि को सदा भजिए, मैं एक बिंदु के समान था। उसमें इतना ज्ञान भरने वाले हेमराज जी स्वामी थे, इसे मेरे को सिंधु बना दिया। और जब वे रचना करते आचार्य बनने के बाद, उनकी रचना का क्रम बड़ा जोरदार था। संतों को, सतियों को बिठा लेते सामने और पद्य बनाते जाते और संत सतियां लिखते जाते। जैसे एक नंबर में साधु बैठा है, उसको पहला पद्य लिखा दिया। दूसरे नंबर पर साधु है, उसको 5वां पद्य। तीसरे नंबर पर है तो उसको आगे 10वां 11वां पद्य। जब वापिस दूसरा क्रम चलता है तो पहले साधु को दूसरा पद्य। इस तरह से तत्कालीन सूरना से वे साहित्य की रचना करते थे। ऐसे नहीं एक पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा, ऐसे क्रम से नहीं, उस साधु को ऐसे लिखाते जाते थे। और उनको याद रखना कि उस साधु को कौन से नंबर का लिखाया था। तो जयाचार्य की यह बहुत ही बड़ी अद्भुत देन थी। और जयपुर उनके दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद उनका विशेष क्षेत्र रहा है। और जयपुर के भी लाला हरचंद लाल जी सिंधड़, जिनका उल्लेख मिलता है इतिहास में, वे जयाचार्य के अनन्यतम, कहना चाहिए कृपा पात्र श्रावक थे। और हरचंद लाल जी सिंधड़े बहुत बड़े जौहरी थे अपने जमाने के जयपुर के। और उन्होंने जब दीक्षा नहीं हुई, बाल अवस्था में थे, तभी इनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। और माता कल्लू जी को बोल भी दिया था कि यह जीतमल दीक्षा ले तो मैं अंतराय का भागी नहीं बनूंगा, यदि कदाचित इसकी दीक्षा न हो तो मेरे भाई की बेटी, उसके साथ इसका संबंध कर दिया जाए और मैं 50,000 रुपये रोकड़ा देता हूं। कितने? 50,000 उस जमाने में, आज से 150 वर्ष पहले कितने होंगे? 50,000 आज के लाखों करोड़ों में चले जाएंगे। हाँ, करोड़ों से ऊपर हो जाएंगे। हालांकि वह संभव नहीं था, यदि दीक्षा नहीं लेते तो भी संभव नहीं था, क्योंकि जयाचार्य की सगाई भी दूसरी जगह हो चुकी थी, तीनों भाइयों की हो चुकी थी। बाल्यावस्था में सगाई कर दी जाती, शादी नहीं होती थी, सगाया कर दी जाती थी। तो ऐसी प्रतिभा जयाचार्य की थी। आज उनके हम चर्चा कर रहे हैं, वह विशेष करके आज के दिन निर्वाण की चर्चा कर रहे हैं। जयाचार्य सुजानगढ़ में विराज रहे थे और वहां लाला हरचंद लाल जी सिंधड़ ने दर्शन किए और जयपुर चतुर्मास के लिए विनती की। हालांकि जयाचार्य स्वयं अस्वस्थ थे, वृद्ध अवस्था थी, सुजानगढ़ से जयपुर की दूरी थी, बहुत दूरी थी, लेकिन अर्ज करने वाला श्रावक वह जयाचार्य के कृपा पात्र श्रावक था और उनके निवेदन को सदा जयाचार्य ने बहुमान दिया, सम्मान दिया। आचार्य होते हुए भी तो चिंतन पूर्वक निर्णय लिया और वह यात्रा जयाचार्य की कष्टप्रद यात्रा रही और सुखपाल की यात्रा से पधारे। सुखपाल जानते हो क्या होते? हाँ, जैसे आज साधु साधियां वृहद साधन चलाते ना, साइकिल, तो वैसे उस समय में सुखपाल बनाई गई। अर्थात जो कंबल है, उस कंबल को एक लाठी डाल करके उसे सिया गया और 4 मजबूत संत
उसको उठाते थे। उस कम्बल के ऊपर जयाचार्य विराज जाते और उनको उठा करके और जयाचार्य को रास्ते विहार कराते थे। वह सुखपाल की यात्रा थी, उसका इतिहास में उल्लेख मिलता है। चारों संतों का नामोल्लेख मिलता है। उन्हें विशेष बख्शिश कराई गई कि इतना श्रम करके जयाचार्य की सेवा की। तो जयपुर पधारे, चतुर्मास किया, चतुर्मास के बाद जयपुर विराजे। अस्वस्थता के कारण विहार नहीं हुआ। फिर अगला चतुर्मास है वह भी जयपुर में हुआ और वह चतुर्मास लाला हरचंद लाल जी सिंधड़ की हवेली कुंदीगर भेरू जी के रास्ते में आज भी है, वहां जयाचार्य ने किया। और उस समय अस्वस्थता का ये दौर चला, गले में गांठ हुई और काफी उपचार भी चले लेकिन कारगर नहीं हुए और ऐसा काफी तीव्र वेदना रही। और धीरे धीरे जयाचार्य ने अपना ध्यान शासन व्यवस्था से पहले भी मुक्त हो चुके थे, मघवागणी को सौंप चुके थे सारी व्यवस्थाएं और स्वयं साधना में लग चुके। ध्यान योग के बड़े साधक थे और उनके दोहे पद्य उपलब्ध होते हैं जयाचार्य के कि किस तरह से वे ध्यान की साधना में लगे थे। तो उन दिनों में अस्वस्थता का दौर, दूर दूर के श्रावक भी आए, नवज वगैरह देखी और सबने कहा कि अब आपकी शरीर की स्थिति है वह क्षीण हो रही है। पहले सागारी अनशन किया और बाद में संलेखना की, संथारा किया और स्वयं मघवागणी ने अपने गुरु को संथारा कराया और सुना रहे थे। स्वाध्याय जयाचार्य का प्रिय विषय था, बहुत स्वाध्याय प्रेमी थे। तो जब सुना रहे थे तो लगता है कोई पद्य बीच में छूट गया, तो इतने सजगता से सुन रहे थे कि मगजी यह पद्य छूट गया, तो उल्लेख कर दिया। और बड़े स्वाध्याय के रसिक थे। जयाचार्य की स्वाध्याय के आंकड़े आते हैं। एक आंकड़ा आता है 1,86,67 सहज 400 ऊपर जानो आगमरी स्वाध्याय 8 बरसा में सर्व पिछाणो जी गावा गावा गुण गरिमा जय महाराजरी गावा गावा गुण गरिमा जय महाराजरी की 86,67,000 86,67,000 और ऊपर 400 पद्य की आगम की स्वाध्याय कितने 8 वर्षों में। 8 वर्षों में ये आंकड़े मिलते हैं। ऐसे कई आंकड़े जयाचार्य के स्वाध्याय के उपलब्ध होते हैं। इतनी स्वाध्याय प्रेमी थे, तभी इतनी रचनाएं, लाखों पद्यों का निर्माण जयाचार्य कर सके। तो अंतिम समय में जब जयाचार्य श्री देवलोक हुए और उस समय एक समाज में हलचल मच गई, तो जयाचार्य देवलोक हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और जयपुर में उस समय परंपरा थी राजाओं के युग में कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की यदि देहांत हो जाए तो उसकी शोभा यात्रा है वह लेटाकर निकाली जाती, बैठकर नहीं निकाली जाती। तो 13 पंथ के आचार्य और आज तक आचार्यों की बेंकुटी निकली है। और वह कैसे? बिना परमिशन के वह निकल नहीं सकती। परमिशन कौन ले कौन? तो बड़े बड़े श्रावक वहां आए हुए थे।
जिनमें उल्लेख मिलता है जोधपुर के बादरमल जी भंडारी, कुचामन के कामदार ठाकर का उल्लेख आता है। जयपुर के अनेक श्रावक वे प्रयास कर रहे थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली। और उन्हीं दिनों में कुछ दिनों पहले जयपुर के राजा या नरेश राम सिंह जी का देहांत हो चुका था, और उनके बाद में कुछ ही दिनों के बाद लाला हरचंद लाल जी सिंधर का भी देहावसान हो गया था। अब उस स्थिति में राजकीय आज्ञा कौन ले? तब लाला हरचंद लाल जी सिंधर की घरवाली लाली जी ने हिम्मत की। उस समय देखिए उस महिला ने कितना मनोबल का परिचय दिया। उनके पति को गुजरे हुए सिर्फ 12 दिन हुए थे। कितने? 12 दिन। वह रूढ़िवादी परंपरा का युग था, और लाली जी ने देखा कि क्या बात है, मूछे वाले मर्द को इतना सा आज्ञा नहीं ला सके कि मैं जाती हूं दरबार में। और लाली जी सीधी राजमाता के पास में पहुंची, महाराजा राम सिंह जी की घरवाली रानी के पास में। और कुछ दिनों पहले ही महाराजा का देवलोक गमन हुआ था। रानी जी ने जाकर सारी की सारी शोक संवेदना व्यक्त की, हरचंद लाल जी के बारे में बताया, और यह भी बताया कि जयाचार्य देवलोक हो गए। तो राजमाता ने पूछा कि कौन जयाचार्य? महाराजा साहब जिनके पास में प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, और बहुत बार रात्रि के टाइम वेश बदल करके महाराजा राज सिंह आते थे जयाचार्य का व्याख्यान सुनने के लिए, कि हाँ वही जीतमल जी। कि अच्छा वो भी देवलोक हो गए? कि कब? कि उनकी तो बैंकुटी की तैयारी है। तो क्या क्या तैयारी की बैंकुटी की? राजमाता ने पूछा। तो लाली जी यही चाह रहे थे कि हम क्या तैयारी करें, जिनके भगत राजा राम सिंह जी थे। ये तो आपका काम, आप राजमाता है, आपको चाहिए सब कुछ व्यवस्था। कि हाँ बिल्कुल है। और उसी समय राजमाता ने आदेश दिया, उसका एक स्याह लिखित में सारा का सारा, कि इनकी बैंकुटी निकाली जाए, इतने 1000 रुपये चांदी के सिक्के हैं वो दरबार से आए, बैंड बाजे आए, और जितने भी उस लवाजमे में नगाड़े आदि निकलते थे सारे के सारे। अब वह जो परमिशन दी गई वो एक बार की थी। जयपुर के जौहरियों ने, चतुर थे लोगों ने, राजमाता से उसे अपरिवर्तनीय करा लिया। वहां के पटोलिया जी एक श्रावक थे, उनके नाम से। और देश आजाद होने से पहले तक वह 13 पंथ में मान्य था। और उसका जयाचार्य के बाद में एक बार वहां मुनि शायद गुलाबचंद जी स्वामी थे, वो देवलोक हुए, काफी वर्षों तक वहां स्थिर वास रहा, उनकी भी वैसे ही बैंकुटी निकाली गई थी। तो ये कार्य एक महिला ने करके दिखाया। और जयाचार्य का जो संस्कार हुआ वह वहां के श्रावक सरदार मलजी लूणिया उनके बगीचे में हुआ। जो रामनिवास बाग आज है, जयपुर लोग घूमने गए होंगे, रामनिवास बाग उसी को कहना चाहिए, उसी का पास में था। जब रामनिवास बाग का विस्तार हुआ तो लूणियों जी का बाग भी उसी में समाहित हो गया। तो जहां संस्कार हुआ वहां एक चबूतरा बनाया गया और पगलिए रखे गए। वो चबूतरे के बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे सिरियारी का चबूतरे के चमत्कार है, समाधि के चमत्कार है, जयाचार्य के जयपुर की समाधि के भी बहुत चमत्कार है। और मैंने मुनिश्री के साथ में 4 साल में 3 चतुर्मास किए हैं जयपुर में, 4 साल में कंटिन्यू 3। वहां देखा हर साल आज के दिन का कार्यक्रम वही होता। और जब भी हम उधर से निकलते उस चबूतरे के ऊपर इत्र और गुलाब के फूल चढ़ाए हुए मिलते। इत्र और गुलाब के फूल
शायद आज भी चढ़ाते होंगे चढ़ाने वाले, शायद कहीं तेरापंथ की समाधि पर नहीं मिलेंगे हरे गुलाब के फूल। तो वहां एक अपने आप चंदन का पेड़ उगा और वह लगभग 20-25 वर्ष तक रहा, बाद में सूख गया। तो सरदार मलजी लूनिया का जो संस्कार हुआ वह उस चंदन की लकड़ी से हुआ। और उनके घर में मैंने भी देखा है उस पेड़ की लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा आज भी उस चंदन की पेड़ की लकड़ी का सुरक्षित है इतिहास की दृष्टि से। जब मिर्जा इस्माइल जयपुर के दीवान बने और रामनिवास बाग का और विस्तार किया गया, सड़कें चौड़ी बनाई गई जयपुर की, तो मिर्जा इस्माइल मुस्लिम था, जयपुर का उस समय दीवान था। जो भी रास्ते में किसी का भी आ रहा था, चाहे छोटा मोटा मंदिर है, चबूतरा है, कोई भी, सबको तोड़े जा रहे थे। तो उस क्रम में जयाचार्य का जो चबूतरा था यह भी रास्ते में आ गया और कहा इसे भी तोड़ा जाएगा। समाज वालों को सूचना दे दी गई। समाज में एक हलचल हो गई कि हमारे चौथे आचार्य जीतमल जी, उनका यह चमत्कारिक स्थान, समाधि का स्थान, यह सदा के लिए मिट जाएगा। बहुत प्रयास किया मिर्जा इस्माइल को समझाने का, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में यह बात, यह घटना विक्रम संवत 2000 की है। आचार्य श्री तुलसी का चतुर्मास बीकानेर चल रहा था, तो आचार्य तुलसी के पास बात चली। वहां के राजा गंगा सिंह जी, उन्होंने प्रयास किया और ईश्वर चंद जी चोपड़ा, उनके भतीजे तिलोक चंद जी चोपड़ा और कुछ लोग वहां से चल करके जयपुर आए और गंगा सिंह जी ने जयपुर के दरबार को लिखित में सूचना दी कि ये लोग आ रहे हैं, इनकी बात को सुना जाए, इनकी समस्या को दूर किया जाए। पूरा एक पत्र लिखा और वे लोग राजकीय अतिथि बनकर के वहां रहे। जब बीकानेर के राजा का चिट्ठी आ गया तो सरकारी अतिथि बनकर के रहे और मिर्जा इस्माइल से मिले, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ कि मैंने उस जमीन को नापा है। तो जब बात नहीं रही तब तिलोक चंद जी ने मिर्जा इस्माइल से एक सुझाव दिया कि चलो हम इतनी दूर से आए हैं, आपने जमीन की नपती कर ली है और जो म्यूजियम है रामनिवास बाग का, वहां से रोड मोती डूंगरी की रोड से जोड़ी जा रही थी। वह रोड उस समय बनी थी जो चारों ओर सर्कल है बाग के बीच में, तो उस रोड के निर्माण के बीच में जयाचार्य का चबूतरा आ रहा था। तो तिलोक चंद जी ने कहा हम लोगों के कहने से एक बार और नपती कर ले, एक और नपती करें। कहा ठीक है चलो कल करेंगे सुबह। तो अगले दिन सुबह ईश्वर चंद जी चोपड़ा, तिलोक चंद जी चोपड़ा आदि लोग जयपुर के श्रावक रामनिवास बाग में उस स्थान पर आए जहां से नई सड़क बन रही थी और जयाचार्य का चबूतरा बीच में आ रहा था। जैसे ही उस जगह को नापी गई और देखा कि जो रेखा थी उससे जयाचार्य का चबूतरा दूर छिड़का हुआ। पहले वो उसके ऊपर आ रहा था, तब उसे तोड़ा जा रहा था। एक रात में वह धरती पलट गई मिर्जा इस्माइल के शब्दों में कि ये क्या हुआ, ये मैंने 2-3 बार नापा, बीच में आ रहा था और आज ये साइड में कैसे हो गया। कि साइड भी है तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा चमत्कार कि समाधि अपने स्थान से खिसक गई, जयाचार्य की समाधि। और आज भी जो जयपुर में जाते हैं जयाचार्य के उस स्मारक को, समाधि को देखते हैं, वह सड़क से टेढ़ी है, सीधी नहीं है। बनी तब सीधी थी, आज भी वह टेढ़ी की टेढ़ी है। तो यह बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ और जयपुर के लोगों का
आज भी जयाचार्य के उस स्मारक के प्रति अनन्यतम श्रद्धा का भाव है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो रोज समाधि पर जाएंगे और जयाचार्य की माला और जाप करेंगे। बहुत सारे अन्य लोग वहां पर जाते हैं और कुछ मुस्लिम लोग हैं वो भी वहां जाते हैं। तो वहां की कई घटनाएं हैं कि जो भी दुखी हारी वहां आता है तो उस चबूतरे के कारण उसका दुख दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। हमें एक घटना सुनाई गई थी कि एक बुढ़िया को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया था और वह बुढ़िया वहां आकर के बैठ गई उस चबूतरे के पास में। एक दिन बैठी रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। चौथे दिन उसके बेटे बहू आए और उसको वापस सह सम्मान ले गए, घर ले गए वापस, और अपनी जो गृहस्थ जीवन में हो जाती है बोला चाली, उसके लिए माफी मांगी। और उस बुढ़िया का परिवार सारा का सारा माना कि जो कुछ हुआ है इस चबूतरे के कारण हुआ है। ऐसे मुसलमान भाई हैं जो वहां आते हैं और उन्हें कोई दर्शावा चमत्कार होता है और वो लोग जैसे मजार पर इत्र और गुलाब के फूल चढ़ाते हैं वहां चढ़ाते रहे। एक तेरापंथी भाई भी ऐसा चढ़ाता था, वो भी मेरे ध्यान में है। तो जयाचार्य एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिनका जीवन अवदान तो तेरापंथ संघ को मिला ही मिला, लेकिन उनका इतनी पवित्रता कि आज उनका स्थान है वह भी एक चमत्कारिक रूप में प्रख्यात है। तो ऐसे जयाचार्य के आज हमने स्मृति की, उनके जीवन की वे विरल विशेषताएं, उनके अवदान जितने भी हैं, चाहे ये पछेवड़ी को हम ओढ़ रहे हैं, रजोहरण है, मुपत्ति है, ये सारे के सारे जयाचार्य ने चेंज किए थे। बहुत सारे आंतरिक कार्य जयाचार्य ने किए संघ व्यवस्था में। तो ऐसे आचार्य को पाकर के सदियों तक यह तेरापंथ धर्म संघ है उनसे उऋण नहीं हो पाएगा। अस्तु उसी भाव के साथ ओम